जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इंडिया चिले के एफटीए के बारे में। पीयूष गोयल जी का कहना है इंडिया चिले का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द हो सकता है। इससे क्योंकि चिले क्रिटिकल मिनरल्स का हब है और इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है और चाइना की इस पर डोमिनेंस है। पिछले साल जब आपको याद होगा, चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण इंडिया का ऑटो सेक्टर घुटनों पर आ गया था। बहुत सारी कंपनीज का कहना था, महिंद्रा, बजाज ऑटो का कहना था, अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर रोक चाइना नहीं हटाता तो हमें अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। और आपको ये भी याद होगा, जब यूएस ने चाइना पर टैरिफ लगा दिए थे, तो चाइना ने यूएस पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर रोक लगा दी थी। यूएस भी घुटनों पर आ गया था। इस बात से आप अंदाजा लगाइए क्रिटिकल मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए। बस इस एफटीए को अभी तक कोई लाइमलाइट नहीं मिल रही, ना ही मीडिया इसकी बात कर रहा है, ना ही लोग इसकी बात कर रहे हैं। अभी भी इंडिया यूरोप की ट्रेड डील की बात हो रही है। बट मुझे लगता है ये एफटीए इंडिया के लिए उन ट्रेड डील से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर इंडिया को टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, एआई में आगे जाना है, क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। बट इंडिया के पास ये क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है और चाइना की इस पे डोमिनेंस है। अब बात कर लेते हैं जो इंडिया और यूएसए और बांग्लादेश की ट्रेड डील हुई है, उसमें इंडिया की टेक्सटाइल्स स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पिट रहे हैं। ऐसा क्या है वो ट्रेड डील में, हम थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहले यूएसए ने बांग्लादेश पर टैरिफ लगाए थे वो थे 20%। हम ज पहले तो 37% रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहा था यूएस, बट बाद में उसने 20% कर दिए थे। जो कल घटाकर 9 फरवरी को घटाकर उसने 19% कर दिए। अभी भी इंडिया से वो टैरिफ ज़्यादा ही हैं। बट हमारे टेक्सटाइल स्टॉक्स क्यों गिरे इतनी भारी से? क्योंकि वो बड़े भी थे, तो गिरना, थोड़ी सी करेक्शन होना भी लाजमी होता है। बट जो एक यूएसए ने गेम क्या खेल लिया है इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ, वो ये है कि यूएस ने बांग्लादेश पर 0% टैरिफ लगाया, पर उस पर एक शर्त भी रखी है यूएस ने। यूएस की शर्त ये है कि बांग्लादेश अगर कोई कपड़ा बनकर जाता है, उसको यूएस पे 0% पर एंट्री मिलेगी। बट शर्त ये है, अगर वो कपड़ा बना होगा यूएस कॉटन से, मतलब यूएस से पहले कॉटन लो लेगा बांग्लादेश, फिर उससे कपड़ा बनाएगा, तभी वो यूएस पे 0% टैरिफ पर बिकेगा। मतलब बांग्लादेश ने अपने देश को बेच ही दिया। मतलब आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा, बांग्लादेश ने मतलब क्या क्या यूएस के लिए कर दिया, सिर्फ ये 0% टैरिफ के लिए, ताकि उसका सामान इंडिया से थोड़ा सा सस्ता हो पाए। मतलब क्या, मतलब देश के लीडर है ना इनके। बात कर लेते हैं बांग्लादेश का एलिमिनेट कर दिया उन्होंने टैरिफ यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। जैसे इंडिया ने कहा था कि यूएस से हम वो एग्रीकल्चर का सामान नहीं लेंगे, बांग्लादेश ने कहा कि हमें दे दो एग्रीकल्चर का सामान, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर दिए। मतलब इतना ज़्यादा यूएस को खुला मार्केट दे दिया बांग्लादेश ने ना। अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स की भी बात की है, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की। बांग्लादेश ने कहा $15 बिलियन की यूएस से एनर्जी परचेज करेंगे, $3.5 बिलियन से यूएस से फार्म प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जो कि इंडिया ने यूएस से नहीं लेने का कहा था, तभी इंडिया की टैरिफ डील हो नहीं रही थी इतनी देर से। बांग्लादेश यूएसए वीट भी खरीदेगा, सोयाबीन भी खरीदेगा, कॉर्न भी खरीदेगा, कॉटन भी खरीदेगा। क्योंकि आपको पता होगा, पहला बांग्लादेश इंडिया से कॉटन खरीदता था और ये प्रोडक्ट्स वीट वगैरह भी इंडिया से खरीदता था। अभी ये यूनस आ गया, उसका थोड़ा सा है ऐसा ही सीन, तो मतलब उसने बंद कर दिया इंडिया से खरीदना। अब वो यूएस से लेकर जाएगा। सोचो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश यूएस से कितना दूर है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट पड़ेगी और वहाँ पर लेबर भी महंगी, इसलिए प्रोडक्ट्स भी थोड़े से महंगे होंगे एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ इंडिया से क्या था, सीधा बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश पहुंच जाते थे प्रोडक्ट्स, तो बांग्लादेश के लिए भी इजी था और सस्ता था। बट अब क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश यूएस की कंपनी बोइंग से 14 के बोइंग के प्लेन खरीदेगा। मतलब बहुत ज़्यादा भर भर के इन्वेस्टमेंट्स यूएस बांग्लादेश से लेकर जाएगा, सिर्फ किसके लिए? 0% टैरिफ, ताकि बांग्लादेश को मिल पाएंगे। और 0% टैरिफ पर भी शर्त है, यूएस से ही वो कॉटन लेगा, तभी उस पर 0% टैरिफ हो गए। बट मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कोई इतना खास नेगेटिव है। थोड़ा सा इस पर इम्पैक्ट हो सकता है, बट अगर आप देखो, इंडिया का अकेला एफटीए यूएसए से साथ नहीं हुआ। इंडिया का एफटीए कनाडा के साथ भी अगले महीने मार्क कार्नेगी जी आएंगे, उनके साथ भी कोई ट्रेड डील के लेकर बातचीत हो रही है। यूरोप के साथ हो गया, यूके के साथ हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, चिले के साथ होने की बातचीत चल रही है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज, गल्फ के साथ भी होने की बातचीत चल रही है। बहुत सारी कंट्री के साथ इंडिया का एफटीए ऑलरेडी हो चुका है या होने के कगार पर है। इंडिया की टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी ही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको।
सो बात कर लेते हैं केपीआर मिल्स पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिरा है। जब इंडिया यूएस की ट्रेड डील की बात आई थी तो 20% का सर्कट लगा था। सो थोड़ी-सी गिरावट होना मतलब कोई बुरा सिग्नल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो, क्योंकि हम जो स्टॉक चलता है हमेशा रिजल्ट्स के कारण चलता है। जब उस दिन ट्रेड डील की खबर आई थी तब 20% स्टॉक बढ़ गया था, बट वो स्टॉक बढ़ा था अकेला खबर के कारण। जब स्टॉक की जो तेजी होती है वो तभी सस्टेनेबल होती है जब रिजल्ट्स के कारण वो तेजी आए। ऐसा ही वेल्सटन लिविंग के साथ हुआ, ये भी पिछले कुछ दिनों से जब जैसे ही खबर आई बांग्लादेश यूएस की ट्रेड डील के बारे में और उन्होंने 0% टैरिफ लगाया तो ये भी गिर गया। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी गिर गया। बट आपको इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी बात कर लेते हैं जो बीएचईएल का स्टॉक आज क्रैश हुआ उसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, अगर आप लेने का मन बना रहे हैं बीएचईएल, तो आप बस इसका थोड़ा-सा वैल्यूएशन देख लेना। वैल्यूएशन इसकी लगभग 100 का पी दे रहा है। गौर मतलब मार्केट इसको मुझे नहीं लगता, मतलब ठीक है इसमें ग्रोथ है, बट और एचएल में भी बहुत ग्रोथ है, बीईएल में बहुत ग्रोथ है, बट मार्केट उसको 20-30 का पी दे रहा है। इसको पता नहीं क्यों 100 का दे रहा है। और गवर्नमेंट इसका इस पे ओएफएस लेके ही है, उस इसी का यही कारण है इसके पीछे आज गिरावट का। गवर्नमेंट ने पहले कहा है कि 6% जो डिस्काउंट होगा वो 8% का होगा, जिसके कारण आज शेयर 6% के करीब गिर गया। मुझे नहीं लगता आपको भी लेना चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ। हो सकता है आपको थोड़ा और नीचे मिल जाए स्टॉक। और गवर्नमेंट का और ज़्यादा गिरने का क्या कारण हो सकता है इसका, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्लान है 3% बेचने का, और अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो गवर्नमेंट अपना 2% और बेच देगी। मतलब 10 करोड़ शेयर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑफर फॉर सेल में लगा दिए हुए हैं। अगर ये ऑफर फॉर सेल ओवर सब्सक्राइब हो गया तो गवर्नमेंट 2% और बेच देगी, जिसके कारण क्या होगा, बाजार में लिक्विडिटी और ज़्यादा आ जाएगी और ये शेयर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाए तो शेयर का ऊपर जाना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और जो भी प्राइस होता है ऑफर फॉर सेल का, स्टॉक वहाँ पर आके थोड़ा-सा एडजस्ट एडजस्ट हो जाता है। चाहे वो 5-10% ऊपर क्यों ना हो, पर उस दिन वो वहाँ पर आके एडजस्ट कर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।